सर्वविघ्नविनाशनाय अनन्यगोलाय शस्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री शान्तिवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं करे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धे नमः। ओम श्री हरि भक्त नमः। ओम श्री चंद्रमोहन सद्गुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद परम गुरुवे नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम मान देवताभ्यो नमः। ओम प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ओम त्रिशक्ति सदा भवानी दाहिने हनुमत रहे गिने पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु करता करे न कर सके गुरु करे सो सात दीप नवखंड में सतगुरु जी से बड़ा सात दीप नवखंड में सतगुरु जी से बड़ा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
मांगवारी रोटी खाना रात्री मध्ये देतात
से न तारे, दिल से न तारे, दिल से न तारे, तुम्हें न जान कर मुझे दिल से न तारे, जन्म मरण का दास जान कर सवारी, जन्म मरण का दास जान कर सवारी, ब्रह्मानंद तेरे नाम की बैठे ब्रह्मंधरी, ब्रह्मंधरी, दया निदान गान शरण में पड़ी, दया निदान गान शरण में पड़ी, दीन बंधुआन मेरी अर्ज सुन मेरी अर्ज सुन मेरी, दया निदान गान शरण में पड़ी, दया निदान गान शरण में पड़ी, दया निदान गान शरण में पड़ी। परम पवित्र आत्माओं, इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस मृत्यु रूपी संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। प्रार्थना बहुत काम करती है। विनम्र प्रार्थना से आधी साधना हो जाती है। प्रभु कृपा करते हैं और कल्याण का मार्ग खुल जाता है, मिलता रहता है, मार्गदर्शन होता रहता है। पर उसमें शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। तो कल दिनचर्या का वर्णन किया था, आहार का वर्णन किया था कि कैसे आपने अपनी दिनचर्या करनी है, किस प्रकार का आहार करना है, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, बनाना है। तो प्रकृति के 8 रूप जो हैं वो जगत को आरोग्य प्रदान करते हैं। 8 रूप प्रकृति के। तो प्रकृति के अनुसार अपना जीवन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए मनुष्य को। मनुष्य के पास बहुत भारी सामर्थ्य है, बड़ा सामर्थ्य है आत्मोद्धार का, आत्म कल्याण का। ईश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया है। तो 8 रूप क्या है? जो प्राणी प्रकृति में रहता है उसे प्रकृति के 8 रूप आरोग्य प्रदान करते हैं। वो 8 रूप हैं: जल, अग्नि, होता, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु। जल, अग्नि, होता, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु, ये प्रकृति के 8 रूप यदि स्वच्छ और निर्मल तथा प्रसन्न है तो इनके सहयोग से ये जीव जगत सदा स्वस्थ रहता है। किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं फैलती, किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावना नहीं रहती। तो भगवान के 8 रूपों का, भगवान शिव जी के 8 रूपों का वर्णन किया है महाकवि कालिदास जी ने। अष्टमूर्तियों के रूप में स्मरण किया है जो आरोग्य प्रदान करते हैं। यह सृष्टि
सृष्टराद्या वहिते विधि होतय्या हविर्यः च होत्री ते द्विकालं विद्युता श्रुति विश्व गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीजम प्रकृति यथा यया प्राणिनः प्राणवन्ता प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभ्यदतु वास्ताभि अष्टागिरीशाः ते महाकवि कालिदास ने प्रकृति को शिव और प्रकृति के अष्ट रूपों को शिव की मूर्तियां माना है। प्रकृति को शिव और प्रकृति की 8 मूर्तियों को, 8 रूपों को, भगवान के 8 रूपों को अष्ट मूर्तियां माना है। इन अष्ट मूर्तियों का सीधा संबंध पृथ्वी के जीव जगत से है। ये अष्टमूर्ति शिव जी का अष्टमूर्ति रूप जो है, जल अग्नि होता सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी और वायु, इनका सीधा संबंध जगत के प्राणियों से है। तो जब विधाता ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सर्वप्रथम जल की रचना की। सृष्टि की रचना करने हेतु सर्वप्रथम परमात्मा ने जल की रचना की तथा सबसे पहले शिव की जलमयी मूर्ति का स्मरण किया है शास्त्रों में। यह सृष्टि सृष्टाध्या, सृष्टा की आद्य सृष्टि अर्थात जल, पहली सृष्टि परमात्मा की जल है। स्वच्छ और निर्मल जल सेवन से शरीर स्वस्थ हो जाता है। जल जीवन है, इसलिए जल को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। आस पास का जो वातावरण है बिल्कुल स्वच्छ रखना है। नदी नाले झरने इत्यादि जितने भी पानी के साधन हैं उनको बिल्कुल जल को स्वच्छ और निर्मल रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उसको दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल जीवन का मूल आधार है। जल तो तभी आगे आपकी साधनाएं या योग साधना तपस्या काम आएगी, यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो जल के बिना प्राण रक्षा नहीं होती। जल में प्राण है। जल अंतर्गत होकर शरीर के विकारों को नष्ट करता है। यदि जल ग्रहण करने का सही ढंग मनुष्य को आ जाए तो सारे विकारों को जल ही नष्ट कर देता है। जल महा औषधि है। तो जल के स्रोत जितने भी हैं उनको बिल्कुल स्वच्छ रखना है। जल को निर्मल रखना है। जल में गंदगी नहीं डालनी है, क्योंकि जल शिव रूप है। ये शिव जी ही जल रूप होकर सबका पालन करते हैं। जल में समस्त रोगों को नष्ट करने देने वाली औषधियों को पैदा करने की शक्ति का वास है। जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी प्राणी जीवित रहते हैं तो जल के कारण जीवित रहते हैं। वनस्पतियां, औषधियां सब जल से ही पुष्ट होती हैं। सारे जीव प्राणी जल से पुष्ट होते हैं। समस्त जीव जल ग्रहण कर अंकुरित हो अपने रूप को, समस्त बीज जितने भी हैं जल के द्वारा ही अंकुरित होते हैं और अपने रूप को वृद्धिंगत करते हुए, मतलब वृद्धि करते हुए अपने आप की, और उनसे प्राणियों का शरीर आरोग्य प्रदान करता है। तो प्रकृति शिव का दूसरा रूप, मतलब प्रकृति का या शिव की अष्टमूर्तियों में से दूसरी मूर्ति का रूप जो है वो अग्नि है, जिसे महाकवि कालिदास ने बहती विधिहुतय्या हवि के रूप में स्मरण किया है, जिसका अर्थ है कि जो मूर्ति विधि पूर्वक हवन की गई, हव्य सामग्री को ग्रहण करते हैं। यदि विधि पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार आप हवन करते हैं तो अग्नि समस्त रोगों को अपने प्रभाव से नष्ट कर देती है।
इस प्रकार अग्नि प्राणों के बहुत से रोगों मंदाग्नि आदि को नष्ट करके उसके शरीर को आरोग्य प्रदान कर स्वस्थ बनाती है। ये प्रकृति की दूसरी मूर्ति है। अब प्रकृति का तृतीय रूप होता है जजमान। पहला जल, दूसरा अग्नि और तीसरा जजमान है। जजमान मतलब मनुष्य, जीव, प्राणी। तो सृष्टि के समस्त कर्म यज्ञ हैं, समस्त कर्म यज्ञ का रूप है और यज्ञों का कर्ता यजमान होता है। अब विधाता सबसे पहला यजमान था विधाता। सृष्टि का सबसे पहला यजमान विधाता परमात्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जिसने सृष्टि यज्ञ और पृथ्वी की रचना की, वह सृष्टि कर्म अनवरत ही हो रहा है और इस पृथ्वी का हर प्रत्येक क्रियाशील प्राणी होता है, वो यजमान है। क्रियाशील प्राणी है वो यजमान है और यजमान स्वकृत यज्ञ से पहला भूमि से जगत प्रदूषण को नष्ट कर प्राणियों को आरोग्य प्रदान करता है। जो हवन आप करते हैं, यजमान हवन करता है, तो हवन के द्वारा हवन अग्नि में आहुति दी जाती है, अग्नि के द्वारा वो पूरी सृष्टि को मिलता है। तो अग्नि के द्वारा पूरी सृष्टि को वो तत्व मिलता है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के विषाणु कीटाणु नाश होते हैं, नष्ट होते हैं और प्राणियों को आरोग्यता प्राप्त होती है। तो ये तीसरा रूप प्रकृति का यजमान है। तो यजमान के द्वारा हवन होता है, हवन के द्वारा वायुमंडल की शुद्धि होती है। तो कालिदास जी ने इस वाक्य से जो दो मूर्तियां अर्थात सूर्य और चंद्रकाल, सूर्य और चंद्रकाल अर्थात दिन और रात्रि का विधान करते हैं, ये द्वे कालम विधाना, ये द्वे कालम विद्यतः, ये कालिदास का ये श्लोक जो है, ये सूर्य और चंद्र अर्थात दिन और रात्रि का विधान करते हैं। वह प्रकृति मतलब अर्थात शिव के चतुर्थ और पंचम रूप हैं, जिनका इस सृष्टि से अटूट संबंध है दिन और रात का। दिन और रात की व्यवस्था का सीधा संबंध प्राणियों से अटूट संबंध है। तो ये चौथा और पांचवा जो रूप है दिन और रात्रि, अष्टमूर्तियों में शिव जी के। सूर्य समस्त जगत की आत्मा है, सूर्य जो है समस्त जगत की आत्मा है और ये जगत का नेत्र और सविता जनक है, जगत का नेत्र है सूर्य। इसके बिना हम सब अंधे हैं, बिना सूर्य के प्रकाश के हम नहीं देख सकते। यदि सूर्य नारायण ना हो तो पृथ्वी पर कुछ भी पैदा नहीं होगा और इन्हीं के प्रतिदिन उदित होने से संसार की गतिविधियां चलती हैं। सूर्य नारायण ही संसार की सब गतिविधियां चलाते हैं और अपनी किरणों से सारे समस्त प्राणियों को आरोग्य प्रदान करते हैं। इसलिए आरोग्य के अभिलाषी को सूर्य उपासना करने का निर्देश शास्त्रों में दिया गया है, शास्त्रों में प्राप्त है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद मत्स्य पुराण में इसका पूरा वर्णन है। उपनिषदों की ये कथा अभी चल रही है। इसके बाद ये जितने भी पुराण हैं, व्याधि, सबका ये वर्णन करेंगे।
तो सूर्य की प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण, इसमें किसी संदेह की आवश्यकता नहीं। सूर्य नारायण सबका प्रत्यक्ष रूप से पालन करते हैं, तो हर प्राणी को इनकी उपासना करनी चाहिए। हर मनुष्य को प्रातः काल सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। और सूर्य नारायण के साथ चंद्रमा जो है निशाप्रति और औषधि प्रति है कि चंद्रमा भी, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा प्राप्त करते हैं उसके द्वारा रात्रि को समस्त औषधियां पुष्ट होती हैं। समस्त औषधियां पुष्ट होती हैं और औषधियां जो हैं वो स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, आरोग्य प्रदान करती हैं। अन्न में जो अमृत के कण आते हैं या औषधियों में जो रोग दूर करने की योग्यता क्षमता होती है वो चंद्रमा से प्राप्त होती है। चंद्रमा औषधि और वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं, उनमें अमृत का संचार करते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ये सारी सृष्टि का पालन करते हैं। ये दोनों प्रत्यक्ष देव हैं। चंद्रमा का संबंध मन से है और सूर्य का आत्मा से है, तो ये दोनों सृष्टि का संचालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। और प्रकृति का ये पांचवा रूप है चंद्रमा, और प्रकृति का छठा रूप है आकाश, क्योंकि ये छठी मूर्ति है आकाश। अष्ट मूर्तियां हैं इनकी। छठी मूर्ति आकाश है। तो आकाश समस्त बीजों को, यदि आकाश ना हो तो कोई भी प्राणी श्वास नहीं ले सकता है। जीवन धारण करने में आकाश का बहुत महत्व है। आकाश ईश्वर रूप है, साक्षात ब्रह्म रूप है आकाश। अन्नादि से प्राणियों की भूख शांत होती है और शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। पृथ्वी अपने से उत्पन्न अन्न वनस्पति आदि से प्राणियों का आरोग्य प्रदान करती हैं। तो इस आकाश में अनंत ब्रह्मांड और अनेक गंगाएं समाहित हैं, तो इसका सर्वाधिक विशाल रूप है। तो ये समस्त जीव जगत को सर्वशक्ति प्रदान करता है। आकाश जो है ये सर्वशक्ति प्रदान करता है इस समस्त ब्रह्मांड को। संसार के समस्त प्राणियों का जो पोषण है या उनका जो अस्तित्व है ये आकाश के द्वारा होता है, क्योंकि आकाश में ही ये सारी विश्व की रचना होती है। आकाश ब्रह्म रूप है। तो आकाश जो है ये जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। तो ये भी शिव जी की छठी मूर्ति है आकाश। अब
तो पृथ्वी का सप्तम रूप है पृथ्वी। प्रकृति का सप्तम रूप है पृथ्वी। पृथ्वी समस्त बीजों को उत्पन्न करने वाली समस्त बीजों को उत्पन्न करती है, जिनका ग्रहण करके समस्त प्राणी समुदाय हृष्ट पुष्ट होता है और जीवन धारण करता है। अतः पृथ्वी अपने से उत्पन्न अन्न वनस्पति आदि से प्राणियों को आरोग्य प्रदान करती है। और प्रकृति का अष्टम रूप वायु है। प्रकृति का अष्टम रूप वायु है, जिसे कालिदास ने यया प्राणिना प्राणवंता, जिसके द्वारा प्राणी प्राण वाले होते हैं, कहकर शिव की अष्टमूर्ति के रूप में स्मृत किया है। और वायु सतत बहता है, इसी से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। अतः अंतरिक्ष मार्ग पर चलता हुआ क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता है वायु। सूरज यदि ये क्षण भर के लिए भी कहीं रुक जाए तो प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। प्राणियों में श्वास स्पंदन ही तो जीवन है और वायु से संचालित होता है, अतः वायु हमारे प्राणों की रक्षा करती है। ये अष्टरूपा प्रकृति निरंतर हमारे कल्याण में लगी हुई है, किंतु आज सारा वातावरण, समस्त परिवेश, अन्न जल वायु सभी कुछ दूषित होता जा रहा है। और क्यों दूषित होता जा रहा है? इस प्रदूषण का कारण मनुष्य है। इस दूषण का कारण मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य का आचार, आहार, विचार, व्यवहार सब बिगड़ चुका है। इस कारण आज जो मनुष्य दुखी है, आज मनुष्य संतप्त है तीनों तापों से, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों से संतप्त क्यों है? क्योंकि ये इसका अपना किया हुआ कर्म है। क्योंकि प्रकृति के समस्त रूपों को दूषित कर दिया है, लोगों का कर्म खराब हो चुका है। आहार, आचार, विचार, व्यवहार और बिगड़ने से और अपने स्वार्थवश प्रकृति का हर प्रकार से शोषण किया जा रहा है। इसी कारण से मनुष्य तीनों तापों से संतप्त हो रहा है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। ये हमारे किए हुए कर्मों का फल है। तो ये अष्ट प्रकृतियां जो हैं, अष्ट प्रकृति, अष्ट रूप परमात्मा के, ये आरोग्य प्रदान करते हैं, शुरू मनुष्य को स्वस्थ रखते हैं। और स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन होगा, मन स्वस्थ होगा तो मन आपका आत्मा कल्याण में लगेगा, परमात्मा में लगेगा, ईश्वरानुभूति होगी, जीवन का उद्धार होगा। तो जब तक आप प्रकृति का साथ नहीं देंगे, प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे, तो प्रकृति आपका कभी साथ नहीं देगी और शरीर में कई अनेक प्रकार के रूप पैदा हो जाएंगे, शरीर ही चला जाएगा। आपका स्वार्थ और विषय विकार किसी काम नहीं आएंगे। वास्तव में ये जितने भी विषय विकार हैं, जितने भी संसार में दुख कष्ट हैं, मनुष्यों के
कर्तव्यहीनता के कारण होते हैं। कर्तव्य अपना मनुष्य भूल जाता है। प्रकृति के प्रति जो आपका कर्तव्य है, यदि उसको आप भूल जाएंगे और प्रकृति के विरुद्ध आचरण करेंगे तो फिर आपको सुख कभी नहीं मिल सकता, आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता, आपकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। आज प्राणी जो दुखी है, कष्ट में है, वो अपने कर्मों के कारण कष्ट है। बोलो, बुरी तरह से पृथ्वी का, प्रकृति का शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण असंतुलन बन जाता है, सारा वातावरण असंतुलित हो जाता है और ये प्राणियों को कष्ट भोगना पड़ता है, अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, सुख शांति नहीं होती, संतप्त होना पड़ता है। तो अतः इन शिव जी के अष्ट रूपों का पूजन करना चाहिए। इसलिए सनातन मर्यादा, जो सनातन मार्ग है, सनातन सबके लिए है, सब जीव प्राणियों के लिए। इसमें किसी भी जाति पाति का कोई वो नहीं होता। सनातन सना हुआ, तना हुआ, अणु अणु में व्याप्त ऐसा प्राकृत धर्म है जिससे सब प्राणियों का उद्धार होता है, उत्थान होता है। तो सनातन में जो कर्तव्य कर्म दिए गए हैं, जैसे जल का पूजन करते हैं, वृक्षों का पूजन करते हैं, पृथ्वी का पूजन करते हैं, इस प्रकार अग्नि का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ताकि ये शिव जी के प्रकृति के 8 रूप जो हैं, जिनसे ये प्रकृति चलती है, बनती है, इसका संचालन होता है, इनमें कोई खराबी ना हो, ये दूषित ना हो, इनको ये पवित्र बने और शुद्ध बने, ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो स्वयं प्रकृति में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, मनुष्य के द्वारा ये विकृत की जाती है, दूषित की जाती है ये प्रकृति का आठों रूप। तो ऋषि मुनियों ने बड़ा शोध करके, घोर तप करके, ईश्वर से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य के कल्याण हेतु इसको लिपिबद्ध किया, शास्त्रों में इसका वर्णन किया और रास्ता मार्ग आसान कर दिया मनुष्य के उद्धार का, कल्याण का। तो समय समय पर अवतार हुए जीवों के कल्याण के लिए, ऋषि मुनि सिद्ध योगी महापुरुष हुए, तो उनके अनुसार यदि आप अपना जीवन बनाते हैं तो सदा सुखी रहेंगे। अन्यथा अनेक प्रकार के भयंकर कष्टों से संतप्त होना पड़ता है और ना साधना हो सकती है, ना संसार का सुख, ना आत्मोद्धार, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए इन प्रकृति के रूपों की आपने सेवा करनी है, इनको पवित्र बनाए रखने की चेष्टा करनी है, इनकी पूजा करनी है। पूजा से तात्पर्य है कि इन जो अष्ट मूर्तियां हैं, इनमें किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, ये स्वच्छ और पवित्र बनी रहें और मनुष्य इनका शोषण ना करे। तो शोषण करेगा तो अपने को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति का पूरा ध्यान रखना है, प्रकृति के अनुसार अपने चलना है, अपना जीवन प्रकृति के अनुसार बनाना है और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार का इन पदार्थों का दुरुपयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार आपको आरोग्यता मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप फिर संसार के और परमार्थ के काम, आत्म कल्याण के कर्तव्य कर्म कर सकते हैं और जीवन को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकते हैं। फिर आपके अष्ट प्रकृति के अनुसार योग में भी 8 अंगों का वर्णन किया गया है।
तो यदि योग विधि के द्वारा आप अपना जीवन चलाते हैं तो प्रकृति का भी आपका जो धर्म है प्रकृति के प्रति वो भी पूरा होगा, आप स्वस्थ भी होंगे, आपको साधना का भी पूर्ण फल मिलेगा, जन्म मरण कट जाएगा। तो इसलिए पहले आपने अपनी दिनचर्या ठीक करनी है, अपना आहार आचार विचार ठीक करना है, फिर प्रकृति के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करना है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए फिर आगे इस माया संसार से माया सागर से आपने पार उतरना है। उसके लिए आपने कर्तव्य कर्म रूपी नौका तैयार करनी है, धर्म कर्म रूपी अपने जहाज रथ जो है विमान तैयार करना है आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए। पर बिना अपने कर्तव्य कर्म के किए बिना आपको वो रास्ता नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो जितना आप सुख सुविधाएं ढूंढेंगे तो वास्तव में वो सुख सुविधाएं नहीं होती, वो अपना पतन का मार्ग होता है। वो मनुष्य पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। जितना आप अपने जीवन को विलासी बनाएंगे उतना प्रकृति का नुकसान होगा, अपने जीवन का भी पतन होगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपने अपना जीवन प्रकृति के अनुरूप चलाना है, प्रकृति के अनुकूल चलना है, इसके प्रतिकूल नहीं। तो फिर आगे का ये रास्ता है आपका ठीक होगा। नहीं तो ये सौर मंडल जो नव ग्रह हैं, ग्रहों के चक्र में ग्रहों के चक्कर से ये सारा जीवन चलता है। जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। इसलिए धर्म विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध कोई भी, शास्त्र विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है। तो इस प्रकार इन सब धर्मों का पालन करते हुए आप अपना उद्धार कर सकते हैं और जीवन सफल बना सकते हैं। और बड़ा सुंदर मौका मिला हुआ है, इसका यथावत पालन करना चाहिए। तो मनुष्य करोड़ों जन्मों तक ऐसे ही जन्मता मरता रहता है। जन्म लिया, खाया पिया और बीमारियों में जन्मे, बीमारियों में जीवन बिताया, बीमारियों में ही चले गए। ये क्रम चलता रहता है, टूटता नहीं है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, उस परमानंद की प्राप्ति अनुभूति नहीं होती। अतः आप मनुष्य को चाहिए कि वो अपना दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या का पालन करते हुए, जीवनचर्या का यथावत पालन करते हुए, शास्त्रानुसार पालन करते हुए अपनी प्रगति उस कल्याण की तरफ चलना है, कल्याण के मार्ग पर चलना है। तो फिर आपको जाप तप साधना तपस्या का फल मिलेगा। यदि आपकी जो कल्याण के उन्नति के जो मूल आधार हैं, अगर उनको आप भूल जाते हैं, उनके विरुद्ध चलते हैं, तो फिर आपकी तपस्या सफल नहीं हो सकती, तपस्या हो ही नहीं सकती। काम क्रोध लोभ मोह ये लुटेरे आपको लूट लेते हैं, लूट लेंगे। यदि आप असावधान हो गए तो ये खाली कर जाते हैं। तो इसलिए जब आपने संसार छोड़कर जाना है तो ये कोई भी साथी आपका साथ नहीं देगा। जिनके लिए आप पाप कर्म कमाते हैं या जिनके लिए अपना इतना अमूल्य जीवन आप व्यर्थ गंवा देते हैं, आत्मोद्धार नहीं करते। सबसे बड़ा लाभ है आत्मोद्धार, आत्म कल्याण। तो यदि वो नहीं किया तो समझो जीवन व्यर्थ गया। परमात्मा की जो कृपा है उसका आपने दुरुपयोग किया, समझो उसका पूरा लाभ नहीं लिया। तो क्या है, छोड़कर संसार जब तू जाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग न किया 2 घड़ियां, जमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निश दिन, इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। जे सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। ये मनुष्य शरीर और जो समय और ये कर्म भूमि आपको मिली है, ये सत्संग करने का साधन है, ये सत्संग की गंगा है। मनुष्य को इसमें गोता लगाना चाहिए, मतलब धर्म कर्म करके प्रभु भजन करके अपने पुण्य कमाना है। ये सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता फिर पछताएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा, जे दुनिया रहन बसेरा, जहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा, जहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। श्री संत शरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, श्री संत चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे जे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। तो इस प्रकार संसार को छोड़कर जाना ही है, निश्चित रूप से जाना है, जाना है ही, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मनुष्य का मन तो नहीं करता जाने का, जाना नहीं चाहता, पर यमदूत समय आने पर आपको जबरदस्ती ले जाएंगे। पर वो जो समय आपको मिला है, उस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए और हर समय जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए धर्म कर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को कभी नहीं भूलना है। समस्त साधनाएं उस मृत्यु का वर्ण करने के लिए होती हैं, अंतिम समय के लिए। आपकी
यहाँ आपका असली घर है, वहां जाना है तो कुछ कमाई करके जाएं। भले धर्म कर्म पुण्य रूपी कमाई जो है वो करके जाएं। आपको आगे जाकर ठोकरें ना खानी पड़े, नरकों में ना जाना पड़े, जीवन का पतन ना हो। इसलिए बड़ी सावधानी बरतनी है। बड़ी मुश्किल से शरीर मिलता है, पर मनुष्य इस शरीर को भोग का साधन मानकर भोगों में ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है। वास्तव में ये बहुत बड़े परमार्थ के लिए मिला है। बहुत सर्वोत्तम सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो सबसे उत्तम लाभ है, उस ब्रह्म की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति, सबसे बड़ा लाभ, उसके लिए ये इतना पवित्र जन्म मिला है। पर खुद ही मनुष्य अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर और उस पतन के गर्त में चला जाता है, डाल देता है अपने आप। तो इस प्रकार समय रहते रहते आपको अपना उद्धार करना है। आपके लिए परमात्मा ने बड़े साधन बनाए हैं, साधन संपन्न बनाया है, सर्व सर्व सामर्थ्यवान बनाया है आपको। और उस सामर्थ्य का, उसकी कृपा का यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो महापतन होगा, और यदि सदुपयोग करते हैं तो महाकल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने द्वारा अपना कल्याण करना है, अपना पतन नहीं। तो कल ऋतुचर्या का वर्णन करेंगे, और क्या खाना है, कौन सी ऋतु में क्या सेवन करना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, कौन सी तपस्या करनी है, साधना करनी है, कौन से सूर्य नारायण का पूजन करना है, और मैत्री उपनिषद की कथा कल करेंगे। इस जीवन के रहस्य का वर्णन कल ठीक समय पर। आज लाइट बंद होने के कारण इस कार्यक्रम में थोड़ा विघ्न पड़ा, उसके लिए खेद है। जो विघ्न पड़ा, बीच बीच में रुकावट आ गई, तो लाइट बंद है। तो कल पूरा प्रबंध करके तो समय पर कथा करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारतवर्ष महान हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, माता पिताजी के चरण कमलों की जय हो, सदगुरुदेव महाराज की जय हो, मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। ओम हर हर हरि हर महादेव।